बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जे हस्पताल के वार्ड नंबर 18 में सबाज सिंह ठाकर, सनील सावंत, श्रीकांत राय, पांडे, श्यामगढ़ी किप्ती और विजय प्रधान के हमले और इंस्पेक्टर केजी ठाकर की जवाबी फायरिंग से ऊँघते हुए सिपाहियों के होश भी ठिकाने आ गए और उन्होंने भी अपनी राइफलें संभाल लीं। अब दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला जारी था। गोलियों की एक बौछार ने श्रीकांत राय और विजय प्रधान को आ लिया और वो दोनों जख्मी हो गए। श्वेता ने इशारा किया कि अब इन सब लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसने कुछ इस अंदाज से फायरिंग की कि पुलिस वाले सहम जाएं और मजीद फायरिंग करने से बाज रहें। अपनी AK-47 राइफल का मुंह पुलिस वालों की जानिब करके इसने ट्रिगर दबा दिया। बस ये इनके लिए काफ़ी था। कांस्टेबल जावसिन और भावंत बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और इंस्पेक्टर नागरे की टांग पर गोली लगी थी। इसी दौरान सबाज सिंह और इंस्पेक्टर ठाकर के माबैन फायरिंग का तबादला जारी रहा। श्वेता ने शबाश और श्याम को चलने का इशारा किया। उन्होंने जाते जाते अपनी कार्बाइन और ऑटोमेटिक पिस्तौलों से फायरिंग जारी रखी। इंस्पेक्टर ठाकर ने सर नीचे करके खुद को बचा लिया, लेकिन गोलियां एक मरीज, नर्स और वार्ड में मौजूद किसी शख्स के रिश्तेदार को जा लगीं। हमलावर मौके से फरार होने लगे। बिला आखिर हमलावरों के मुकाबले में इंतहाई कलील तादाद में और सही अंदाज से मुसल्लह ना होने के बावजूद मुट्ठी भर पुलिस वालों ने इनसे लड़ने की ठान ली। पुलिस रोजनामचे के मुताबिक 500 गोलियां चलाई गई थीं। AK-47 राइफल ने इस लड़ाई में खतरनाक रंग भर दिए थे। ये राइफल सिर्फ 5 मिनट चली थी, लेकिन इन 5 मिनटों में इसने तबाही मचा दी थी। इसकी फायरिंग से कई पुलिस वाले मारे गए, जबकि दूसरी जानिब गैंगस्टरों को ज़्यादा जख्म नहीं आए थे। जिस दीदा दलेरी से गैंगस्टर हमलावर हुए थे, इससे ना सिर्फ अस्पताल में मौजूद लोगों के दिल दहल गए, बल्कि पूरे शहर के लोग हरासा हो चुके थे। उन्हें अंदाज़ा होने लगा था कि अब कोई भी किसी भी जगह पर इन गैंगस्टरों के हाथों से महफूज नहीं रह सकता। इस तरह के पुलिस मुकाबले तो उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखे थे। इस वाक़े से दाऊद इब्राहिम के सियासी रवाबित भी मंजरे आम पर आ गए। भाई विंदे निज़ामपुर म्यूनसिपैलिटी कौंसिल के मेयर विंद शरियारों के ताने बाने भी इस ऑपरेशन से मिलाए गए। इसकी चोरी शुदा गाड़ी को श्वेता ने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा MLA पप्पू कालानी और यूनियन मिनिस्टर करपनाथ राय के भतीजे विंद्रा राय ने हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। सबसे अहम खबर ये सामने आई कि 2 शूटर तो बम्बई यूनियन मिनिस्टर के खसूसी त्यारे में महाराष्ट्र से बम्बई आए थे। इन तमाम मालूमात के बाद भी मुकदमे की कार्रवाई की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार रही। मुकदमे को अदालत में कार्रवाई के लिए 8 साल बाद पेश किया गया। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस वक्त ड्यूटी पर मामूर इंस्पेक्टर ठाकर, जिसकी बहादुरी की वजह से पूरा महकमा पुलिस फूले ना समाता था, को वाक़यात की शहादत के लिए तलब ही ना किया गया। इंस्पेक्टर ठाकर हकामे बाला की इस बेइतनाई पर सीखपा होता रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसने 41 मुल्ज़मान के खिलाफ इस्तगासा दायर किया था, सिर्फ 9 अफराद को अदालत में दुराने मुकदमा पेश कर सका। सितंबर के महीने की खुशगवार शब थी और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के बंगले पर लॉन के अंदर एक पार्टी अपने अरूज पर थी। ये पार्टी जे हस्पताल में कामयाब ऑपरेशन की खुशी में मुनक्कद की गई थी। इस ऑपरेशन की वजह से पूरा बम्बई शहर लरज़ उठा था। तमाम छोटे बड़े अखबारात की सुर्खियां इन्हीं खबरों से भरी पड़ी थीं। ना सिर्फ बम्बई बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अखबारात में इस वाक़े को कवरेज दी गई थी। अखबारात के मुताबिक अब बम्बई भी शोरश शुदा रियासत बहार की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, स्कूलों, कॉलेजों और असम्बलियों में सिर्फ एक ही मौजू ज़ेरे बहस था। पुलिस वालों ने अपने रवायती अंदाज से वसीओ अरीज हस्पताल में चंद चौकियां कायम कर रखी थीं, जबकि हस्पताल में ऐसे कई दाखिली रास्ते मौजूद थे जहां से खतरात दरामद हो सकते थे।
इस वाक़े को पुलिस की सख्त नाअहली करार दिया जा रहा था। करीब ही जे मार्ग पुलिस स्टेशन की मौजूदगी ने पुलिस की कारकर्दगी पर एक और सवालिया निशान लगा दिया था। जे हस्पताल का वाक़या दाऊद इब्राहिम के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ। इस वाक़े के बाद दाऊद इब्राहिम का असर व रसूख बम्बई शहर में कई गुना बढ़ गया था। ये हमला एक गैंग की जानिब से दूसरे गैंग से बदला न था, बल्कि एक गैंग ने पूरी रियासत को चैलेंज कर दिया था। पुलिस वालों का यूं गैंगस्टरों के हाथों मारा जाना बम्बई की तारीख का गैर मामूली वाक़या था। एक पुरतकल्लुफ़ पार्टी में दाऊद इब्राहिम फूले न समा रहा था और इसके खैरख्वाह इसे इस कामयाब ऑपरेशन और बहनोई इब्राहिम पार्कर के कत्ल का बदला लेने पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम इसलिए भी खुश था कि ना सिर्फ उर्वन गाउली पर अब इसका गैंग भारी पड़ रहा था, बल्कि एक मर्तबा फिर बड़े नुकसान के बाद इसका गैंग बम्बई शहर में अपनी पोजीशन पर पूरी आबोताब के साथ वापस आ गया था। पार्टी में लोगों से मिलते हुए दाऊद इब्राहिम खुशी के साथ जोर से बोला, श्वेता ने अच्छा काम किया है। पूरे फंक्शन के दौरान दाऊद इब्राहिम श्वेता की तारीफें करता रहा। शहबाज सिंह ठाकर, मनीष लाला और छोटा शकील ने भी इस कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया था और दाऊद इब्राहिम ने उन्हें भी खूब दाद दी थी। इस सारे शोर शराबे और हंगामे के दौरान छोटा शकील खामोशी के साथ बैठा हुआ था। सब लोगों को मालूम हो चुका था कि इस कार्रवाई के पीछे इसका कोई हाथ नहीं। इससे पहले हर कार्रवाई का सेहरा राजन के सर सजाया जाता था, क्योंकि इसकी मंजूरी के बगैर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज राजन लोगों से भरी इस पार्टी में कोने में अकेला बैठा था। इसे इतनी बड़ी कामयाबी में अपना नाम ना सुनकर बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जब इसने देखा कि दाऊद इब्राहिम जे ऑपरेशन टीम को दाद दे रहा है तो वो गुस्से से पागल होने लगा। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि ऑपरेशन नाकाम रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफरादी कुव्वत और असला इस्तेमाल करने के बाद भी टारगेट पूरी तरह हासिल नहीं हो सका। ये लोग सिर्फ हलनकार को मारने में कामयाब हुए थे, जबकि शेरी अभी जिंदा था। राजन को ये सोचकर और भी गुस्सा आ रहा था कि इनका बॉस इन अहमकों की बहादुरी के गीत गा रहा है, जो पूरे ऑपरेशन का सत्यानाश कर आए हैं। थोड़ी देर बाद राजन पार्टी से बाहर आ गया। इसने कहा, इस मर्तबा ऐसा ही सही। इसने खुद को यह कहकर समझाना शुरू कर दिया कि जब इसने कारनामे अंजाम दिए थे तो दाऊद इब्राहिम ने इसे भी दिल खोल कर दाद दी थी। दाऊद इब्राहिम ने कभी किसी के सामने इसे डांटा था, न कभी इसकी बेइज्जती की थी। पार्टी बिला रोक टोक चलती रही। इस किस्म की पार्टियों में आना बहुत से लोग ज़रूरी समझते थे। बहुत से कारोबारी अफराद को अंदाज़ा था कि सुकून से कारोबार करने के लिए यह ज़रूरी था कि दाऊद इब्राहिम से दुआ सलाम रखी जाए। इसलिए चाहते ना चाहते बहुत से लोग दाऊद इब्राहिम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे थे। जल्द ही सितंबर के महीने के ये वाक़यात माजी का हिस्सा बन गए और दिसंबर आ गया। दाऊद इब्राहिम के बहुत से चाहने वाले अपने बॉस की सालगिरह की पार्टी का एहतमाम करने का सोच रहे थे। दाऊद इब्राहिम 31 दिसंबर को पैदा हुआ था। दाऊद इब्राहिम के लिए बजाते खुद अपनी सालगिरह में कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। अलबत्ता इस मौके पर वो दोस्तों की जांच ज़रूर कर लेता था कि इसकी सेहत, तरक्की और ज़िंदगी से कौन खुश है और कौन इससे बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल इसी तरह माफिया में दुश्मन भी इस किस्म की पार्टियों पर आने जाने वालों पर खुसूसी नज़र रखते हैं कि किसकी वफादारी किसके साथ है। सालगिरह के दिन करीब थे कि हिंदुस्तान में एक अहम सियासी वाक़या रूनुमा हो गया, जिसे भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन कहा जाता है। इस दिन भारत के सेकुलर होने के तमाम तर दावे धरे रह गए। 6 दिसंबर सन 1992 को हिंदुओं के एक जम्मे गफीर ने हथियारों से मुसल्लह होकर अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इस कार्रवाई में दाएं बाजू की पार्टी के 70,000 कारकुनान ने भी हिस्सा लिया था। हिंदुओं का इल्ज़ाम था कि ये जगह राम की जाए पैदाइश थी और यहाँ एक मंदिर था जिसे बाबर के कमांडर मीर बाकी के हुक्म पर मस्मार कर दिया गया और वहाँ मस्जिद तमीर कर दी गई।
ये सन 1983 की बात है कि सिंह परिवार ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अयोध्या सियासत चमकाने के लिए सोने की एक कान है। अक्टूबर सन 1992 तक एडवाणी की राम मंदिर तामीर मुहिम काफ़ी जोर पकड़ चुकी थी। जब एडवाणी को मालूम हुआ कि इस मंसूबे के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा बना लिया गया है, तो 23 अक्टूबर को बहार में इसने इस मुहिम के लिए निकाले जाने वाली रैली को ख़त्म कर दिया। अगले ही दिन सिंह परिवार ने भारत बांट का ऐलान कर दिया। बिला आखिर 6 दिसंबर सन 1992 के दिन एडवाणी अपने अज़ाइम की तकमील के लिए अयोध्या पहुंचा और हज़ारों इंतहा पसंद हिंदुओं की मदद से बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। इस वाक़े की वजह से भारत के तूलो अर्ज़ में 2000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। बम्बई भी इन फसादात की जद में था, जहां मुसलमानों की जानों और इमलाक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया था। यूं मालूम होता था कि हिंदू मुसलमानों के जज्बात भड़कने का इंतज़ार कर रहे थे और पूरी तरह कार्रवाई के लिए मुसल्ला बैठे थे। इसलिए जैसे ही मुसलमान एहतजाज के लिए सड़कों पर आए, हिंदुओं ने अपनी मुसल्ला कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और भारत के बदतरीन मुस्लिम कुछ फसादात बम्बई में देखने को मिले। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दिसंबर और जनवरी के महीने बम्बई के मुसलमानों पर क़यामत खेज थे। मुसलमानों को पुलिस से मदद वालों की तवक्का थी, लेकिन बम्बई पुलिस ना सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही, बल्कि हिंदू बलवाइयों की मुआवन साबित हुई। बाद अज़ां श्री कृष्णा कमीशन ने भी यही रिपोर्ट दी कि बम्बई पुलिस ने इन फसादात के दौरान इंतहाई जानिबदाराना किरदार अदा किया। बंदरा के इलाके में तो मुसलमानों के घरों पर फसादात से कबल बाकायदा चाक से निशानात लगा दिए गए थे, ताकि फसादात के दौरान उन्हें निशाना बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इन वाक़यात ने मुसलमानों के दरमियान अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया। मुसलमानों के पास ऐसे वक्त में कोई मुनासिब लीडर मौजूद ना था। इससे पहले वो हाजी मस्तान की जानिब देखते थे और अब इनकी नज़रें दाऊद इब्राहिम पर थीं। बम्बई के मुसलमान लड़के इस बात के ख्वाह थे कि दाऊद इब्राहिम शिव सेना के गुंडों से निपटने के लिए इनकी मदद करे, क्योंकि सिर्फ वही था जो इनसे निपटने की सख्त और हिम्मत रखता था। दाऊद इब्राहिम ने मुसलमानों का साथ देने का फैसला किया। दाऊद इब्राहिम और बम्बई के बहुत बड़े स्मगलर टाइगर मेमन के माबैन तहरीके इंतकाम के लिए कई मीटिंग्स हुईं। छोटा राजन इन तमाम मीटिंग्स को देखकर परेशान था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम में छोटा शकील तो आ जा रहा था, लेकिन राजन को इन मीटिंग से दूर रखा गया था। बम्बई के नौजवानों के इल्म में तमाम मजालिम थे कि किस तरह मुसलमानों को लूटा और कत्ल किया गया था और किस तरह मुसलमान औरतों की इज्जतें लूटी गई थीं। इसलिए वो इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते थे। बिला आखिर इस मिशन के लिए बम्बई टाइगर ने रायगिद और महाराष्ट्र से बहुत सा असला, जिनमें क्लैशनकोफें और दस्ती बम भी शामिल थे, बम्बई पहुंचा दिया। 12 मार्च सन 1993 को बम्बों के कई धमाकों ने बम्बई शहर को हिला कर रख दिया था। पूरा शहर धमाकों और फायरिंग की जद में था। पहला धमाका 1:28 पर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। इसके बाद कई धमाके मुख्तलिफ इलाकों में हुए, जिनमें एयर इंडिया टावर, दाना मार्केट, प्लाजा सिनेमा, सीना भवन, पासपोर्ट ऑफिस और बंदरा और सांता क्रूज के 5 स्टार होटल शामिल हैं। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुट्ठी भर नौजवानों ने पूरी बम्बई को यरगमाल बनाए रखा। 12 मार्च की सुबह इन हमलों से कबल टाइगर मेमन और इसके खानदान वाले मुल्क छोड़कर जा चुके थे। पुलिस को ऐसे कई शवाहिद मिल गए जिससे वाक़यात में टाइगर मेमन का मुलव्विस होना साबित होता था। इस ज़मन में गिरफ्तार किए गए अफराद पर बदनामे ज़माना एक्ट ताता के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। दूसरी जानिब पूरा शहर कह रहा था कि दाऊद इब्राहिम लाजमन इन हमलों में मुलव्विस होगा, क्योंकि पूरे शहर को इस तरह घुटने टेकने पर इसके अलावा कोई और मजबूर नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने अरब अमारात की हुकूमत पर पूरा जोर लगाया कि दाऊद इब्राहिम को दुबई से डिपोर्ट किया जाए, लेकिन हुकूमती ज़राए
अपने इन काविशों में कामयाब ना हो सके। अलबत्ता भारतीय मीडिया ने मामले का पीछा न छोड़ा। एक जानिब तो भारतीय हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, दूसरी जानिब दुबई में दाऊद इब्राहिम के महालात नुमा प्रॉपर्टी बार बार टीवी पर दिखाई जाती रही। दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन को अपने इंतहाई असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए बम्बई से निकलवाया था, क्योंकि इन धमाकों से पहले ही पुलिस वाले इसकी तलाश में थे। नीज टाइगर मिडिल ईस्ट में भी अपने कारोबार को फैलाने का सोच रहा था और इस ज़मन में दाऊद इब्राहिम इसके लिए बहुत मुआवन साबित हो सकता था। चूंकि दाऊद इब्राहिम ने बम्बई ऑपरेशन टाइगर मेमन से करवाया था, इसलिए भारतीय हुकूमत के दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दावों में ज़्यादा जोर भी न था, बल्कि इनमें कानूनी कमजोरियां पाई जाती थीं। भारतीय अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश नज़र नहीं आती थी। इसी असना में शिवसेना के करता धरता बाल ठाकरे ने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भड़कीले इदारी अखबारात में लिखे और इसे गद्दार करार दिया। दूसरी जानिब बाल ठाकरे ने हिंदू डॉनों जैसा कि उर्वन गावली और अमर नाइक को महाराष्ट्री लड़के कहकर पुकारा। इसी दौरान छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के दफा के लिए मैदान में आ गया। राजन बजाते खुद एक महाराष्ट्री था। इसे इस बात का अंदाज़ा भी था कि बम्बई धमाकों में दाऊद का किस हद तक हाथ है। राजन ने दाऊद इब्राहिम के दफा में अखबारात के दफातर में फैक्स भेजना शुरू कर दिए और फ़ोन भी करता रहा। राजन ने अखबारात को लिखा कि दाऊद इब्राहिम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात न सिर्फ बेबुनियाद हैं, बल्कि इनमें मजहबी मुनाफरत की बू भी आती है। राजन यहीं तक न ठहरा, बल्कि इसने इस सिलसिले में बाल ठाकरे को भी पैगामात भिजवाए। इसने अंग्रेज़ी अखबारात को मराठी ज़बान में पैगामात भिजवाए कि बाल ठाकरे को अपनी सियासत से गर्ज रखनी चाहिए और अंडरवर्ल्ड के मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश इसे महंगी पड़ सकती है। राजन ने अखबारात को लिखा कि दाऊद इब्राहिम गद्दार नहीं है और इस सिलसिले में इसे बाल ठाकरे से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जारी है।